स्टाफ साथी तथा प्यारे बच्चों, जैसा कि जो सरकार की जो डायरेक्शन है, सरकार की जो हिदायत है, के अनुसार आपके बीच में हमारे विद्यालय के स्टूडेंट तथा स्टाफ साथी उपस्थित हुए हैं ताकि आप इनसे कुछ सीख सकें, ये आपसे कुछ सीख सकें। इसी में जो हमारे मिलन समारोह है और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकें, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में मैं सर का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने इतना बढ़िया इस तरह बच्चों का मिलन अब आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रविंद्र कुमार जी को कि वो मंच पर आए और आप बच्चों को आशीर्वाद बच्चों, आज हम इस विद्यालय में आप सबके बीच अपने बच्चों को लेकर आए हैं। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हम यहाँ पहुँचे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो आपके विद्यालय में जो पढ़ाई का वातावरण है उसे देख सकें, समझ सकें, आपसे कुछ सीख सकें और आप हमारे बच्चों से वो किस प्रकार काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इस बारे में आप कुछ सीख सकें। सबसे पहले तो हम सरकार के धन्यवादी हैं जिन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया हम सभी को मिलने का। कभी कभी हम ऐसे मिल पाते हैं, हो सकता है घर पर तो आप मिल पाते हो लेकिन विद्यालय में नहीं मिल पाते हम। कभी कभी में ऐसा मौका मिलता है। उसके बाद हम आपके विद्यालय के प्रबंधन के धन्यवादी हैं जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया, व्यवस्था बनाई है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अनुशासित तरीके से बैठे हैं, एक दूसरे से सीखने कुछ इच्छुक हैं। मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सकारात्मक विचार आपने बच्चों के बीच रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो शिक्षा है ये सीखने और सिखाने की कला है। बहुत अच्छा एक वातावरण फलीभूत होता है जब हम एक दूसरे संस्था के बच्चों के साथ रूबरू होते हैं। हम उनसे सीखते हैं, वो हमारे से सीखते हैं। सकारात्मक चीज़ें हम कहीं से भी ले सकते हैं। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि हम अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में तो मिलते रहते हैं, पर बहुत ही कम अवसर होते हैं कि जो आज है इस तरह के अवसर एक आयोजन के माध्यम से मिलते हैं। बेटा, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, परले और निर्माण उसकी गोद में पलते। ठीक एक कुम्भकार की तरह शिक्षक होता है कि वो अंदर से थाप लगाता है और घड़े की रचना करता है। जो विद्यार्थी है, जो आज जो विद्या अध्ययन करने के लिए आता है, भिन्न भिन्न विद्यालयों से, भिन्न भिन्न गुरुओं के माध्यम से सीखता है, वो कल हमारे देश का भविष्य बनता है, देश का निर्माण करता है, देश का निर्माता करता है। इसी श्रृंखला में आपके बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को कि वो आएँ और हमारे बीच में हमारे विद्यार्थियों को दो शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। डॉक्टर अश्विनी कुमार। मान व सम्मान के योग्य
स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, आज सरकार के द्वारा जो चलाया गया अभियान है नियम समारोह, उसके तहत जो है हम आपके स्कूल में आए और इसके तहत जो है इसलिए बच्चों को मिलाया जाता है आपस में कि वो एक दूसरे को देखें किस प्रकार का माहौल होता है। वो उनसे जो है वहाँ पर जाकर जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं किसी को सीखने को मिलता है। तो सरकार की यही इसके पीछे वो रहती है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं कि वहाँ का परिवेश देखें, एक दूसरे के परिवेश को हम पहचानें और उसको जो हम अपने अनुसार अपने जीवन में उसको ढालें। ये तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों को कि हमारा जो धर्म है हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म जो है किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, हमारा धर्म जो है वो कर्म से है। और विद्यार्थी का जो धर्म है वो केवल पढ़ना है। अध्यापक का धर्म पढ़ाना है, पुजारी का धर्म पूजा करना है, सेना का धर्म लड़ाई लड़ना है और हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। महर्षि भर्तृहरि ने भी कहा है, येन धर्मेण चरन्ति येषां समृद्धि जायते अन्येषां तु क्षयो दुर्लभः। कहता है जो लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, चाहे वो प्रजा हो चाहे वो राज्य शासक हो, उनकी जो है समृद्धि होती है और उसके विपरीत जो कर्म करते हैं उनका तो नाश निश्चित है। तो जो हमारा धर्म है, हमारा जो विद्यार्थी का धर्म है वो पढ़ना है और उस धर्म का जो हमें जो लाभ है वो हमें यहीं पे मिलता है। पुण्य और पाप जो है वो कहीं साथ नहीं जाते। आज मैं एक बच्चों को पढ़ा रहा था एक श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाती है सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योग कर्म सुकौशलम। वहाँ पर भी उसने बताया है कि समत्व भाव से जो हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब को जो है एक समान भाव से हम समझें तो जो है इस प्रकार से जो कर्म करता है वो सारे जो सुकृत हैं, जो अच्छे कर्म हैं और जो बुरे कर्म हैं, वो सब जो है पाप और पुण्य इस संसार में त्याग देता है। इसलिए कहता है कि जो है योग में लगो और योगों से जो है योग करने से ही कर्म में प्रवीणता मिलती है, कुशलता मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए। तो विद्यार्थी का कर्म जो पढ़ना है तो कैसे तुम अच्छा पढ़ोगे तो इसका कर्म भी तुम्हें यहीं पर मिलेगा। सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो उसका भी यही परिणाम होगा। ठीक है ना? पाप और पुण्य सब यही रह जाते हैं। हमें जो कर्म करते हैं उसका फल हमें यही मिलता है। हम कुछ भी लेकर के साथ नहीं जाते। भगवान कृष्ण यहाँ पर ये बताया उन्होंने, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य की प्राप्ति का मतलब क्या है? सुख प्राप्त होगा, हमें दुख नहीं होगा। जब दुख नहीं होगा, सुखी कैसे होंगे? सुखी हम जब होंगे जब आगे बढ़ेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे। अब चिंता करने से क्या होती है? चिंतन नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं? अब वर्तमान समय में तो हम स्वाध्याय करते नहीं हैं और ये सोचते हैं अभी परीक्षा बहुत दूर है, मार्च में होंगी, अप्रैल में होंगी, तब तैयारी कर लेंगे। और जब परीक्षाएं सर पे आ जाती हैं तब हम ये देखते हैं अरे मेरे तो ये भी याद नहीं है, अभी मुझे ये याद भी नहीं हुआ है, और हम चिंता करने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है? हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि हमें जो है केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। विद्यार्थी का कार्य केवल पढ़ना है। सफलता है सफलता दोनों ही विद्यार्थी को मिलती है। फेल भी विद्यार्थी होता है और पास भी विद्यार्थी होता है। कई बार जो हम अच्छी प्रकार से मेहनत करने के बावजूद भी और जो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें जो है एक उसमें मंत्र आता है, सूर्या नाम के लोकांधेन तम सावृता, कहता जो है तांस्ते प्रेता विगच्छन्ति ये केचात्मनोजना। जो आत्महनन करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को जो बुरा मानने लग जाते हैं, वो लोग जो अंधेरे में चले जाते हैं।
अंधेरे का मतलब है वो नरक में चले जाते हैं, नरक का मतलब उसका सुख नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि हमें जो है असफलता के बारे में चिंता नहीं करनी है, हमें केवल स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, और जो केवल इस प्रकार के जो कर्म के प्रति लगा रहता है, अपने धर्म का पालन करता है, वो आगे बढ़ता है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि वो जो अपने कर्म का पालन करें। विद्यार्थी का जो कर्म है वो अध्ययन करना है, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना है, ठीक है ना। तो जो है ये सब हम करें और हम जो है अपना भविष्य जो है उज्ज्वल बनाएं, और इसके साथ मैं सभी बच्चों का जो है उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और यहाँ के स्टाफ का जो मैं आभारी हूँ जिन्होंने जो है इस आयोजन में हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफ़ी प्रेरणादायी विचार आपने हमारे इन सब बच्चों के सामने रखे। बहुत ही अच्छा लगा। और कर्म, इसका वर्णन बार बार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के ग्रंथ में कहा है, गीता में लिखा है। केवल और केवल विद्यार्थी क्या, जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति है, उसका ये दायित्व बनता है कि बिना कर्म किए वो एक अच्छे मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। हम कर्म करने से पहले फल की चिंता करते हैं, जबकि फल का चिंतन करने से पहले यदि हम कर्म करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अपनी ताकत लगाएं, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही मधुर और मीठे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अति कर्म। हालांकि डॉक्टर साहब खुद PhD हैं अपने इससे संस्कृत से, शास्त्री जी भी काफ़ी सीनियर है हमारे से, मेरा ये विषय नहीं है, परंतु फिर भी शिक्षक होने के नाते मैं इन जैसे जो वक्ता हैं इनसे काफ़ी सीखता हूँ। और जैसा कि बताया कि शिक्षा सीखने और सिखाने की एक कला है, और ये जीवन के अंतिम क्षण तक सीखी जाती है। बेटा, आप जो विद्यार्थी हैं, आपका अंतिम लक्ष्य केवल विद्या अध्ययन करना है और संस्कार ग्रहण करना है। आप लोग भिन्न भिन्न शिक्षाओं में, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के आप व्यक्तित्व को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है तो चाहे आप कितने भी गुणवान हो, कितने भी अच्छे मार्क्स आपने हासिल किए हों, लेकिन उसके संस्कारों के बिना आपकी शिक्षा व्यर्थ। सबसे पहला काम है हमें संस्कारित होना। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल और इस रिलायंस स्कूल के जो भी विद्यार्थी हैं वो इलाके में अपना ये एक छवि छोड़ेंगे कि जो भी विद्यार्थी है या आपके छोटे बहन भाई हैं या विभिन्न स्कूलों में जाने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, वो आपका एक एग्जाम्पल पेश करें। सबसे पहला काम है, हम प्रातः जब उठते हैं, परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक अच्छी सुबह उस परमपिता परमात्मा ने हमें दी है, जिसको हमने सार्थक अपने जीवन में उतारा। उठते ही हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि जो इन नियमों का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सामने से निकल रहे हैं तो नमस्ते, अदरवाइज करनी का। ये
हम सब के लिए एक बुरी बात है। हम अपने से बड़ों का अभिवादन करेंगे तो बिना कुछ किए हुए भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। संस्कृत में आपने पढ़ा है, अभिवादनशीलस्य नित्यपर्दोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। नित्य प्रणाम करने वाले की, अपने से बड़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। आयु, आपने पैर छुए, आपकी दादी अम्मा है, दादाजी हैं, आपने पैर छुए, सबसे पहले उनके मुख से यही निकलेगा। आपने देखा होगा ना, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वो शुभकामनाएं देता है। देसी भाषा में मैं कहूँ तो एक अल्फाज होता है, बोला जीव तो रहे, जीव की सुना है आप, है ना। आयु बढ़ गई, हजारों साल की उम्र हो। अच्छे से पढ़ो, जहां भी आप जाओगे, आपसे बड़ा जो भी आपसे मिले, आपने उसको प्रणाम किया, झुक करके नमस्ते किया, उनका अभिवादन किया। वो जिनसे भी मिलेगा सबसे पहले ये पूछेगा, बेटा या बेटी आप किसके हो, आपसे परिचय करेगा। जहां जहां भी वो मिलेगा वहां ये कहेगा कि फलां का बेटा या फलां की बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी, आपकी कीर्ति का गुणगान, आपका यश बढ़ेगा। आपको जो आशीर्वाद देगा, हम जैसे जो गुरु हैं वो आप लोगों को पढ़ाते हैं, हमने भी अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। वो हमें बताते थे कि 24 घंटे में माँ सरस्वती हर इंसान की जीवा पर बैठती है, लेकिन वो कब बैठती है ये किसी को नहीं मालूम। आपने प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद लिया, और उस समय आपको एक अच्छा आशीर्वाद मिला, और उस समय उसकी जीवा पर यदि सरस्वती विराजमान है तो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। आपकी जो चेष्टा है, आपका जो ध्यान है, हम हर पशु पक्षी हर प्राणी से अच्छी चीजें सीखते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि कुछ शिक्षक, यदि कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने में थोड़ा कमजोर होता है तो एक आम बात है, हम उसको कहते हैं गधा है। गधे को सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है। मानते हैं? मानते हैं ना? तो सबसे मूर्ख प्राणी होता है, लेकिन हमें उनसे भी कुछ ना कुछ शिक्षा प्रेरणा मिलती। कौवा है, कोयल को कोई भी पसंद नहीं करता, कोयल को सब पसंद करते हैं, लेकिन कौवे जैसी चेष्टा अगर आप रख लें तो मेरे ख्याल से आप हर चीज ग्रहण कर सकते हैं। कौवे जैसी चेष्टा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी तथैव चैति विद्यार्थी ने लक्षणम। शास्त्री लोग पढ़ाते हैं कि कौवे जैसी चेष्टा, बुगले जैसा ध्यान, है ना। स्वान निद्रा, आप लोग सुबह तब उठते हैं जब आपके मम्मी पापा आपको झंझोड़ते हैं, बेटा खड़े हो जाओ, बेटी खड़ी हो जाओ, लेकिन कुत्ते को हल्की सी आहट अगर सुनाई देती है चेत में हो जाता है। विद्यार्थी के अंदर भी ये इस तरह के लक्षण होने चाहिए। और सबसे अहम बात है चरित्र। हमारे पास ये समझदार बेटे बेटियां बैठे हुए हैं। बेटा अगर आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और चरित्र जिस इंसान का नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। चाहे उसके पास कितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, अगर वो चरित्र से गिरा हुआ है तो कुछ नहीं है ना। गिरी से गिरकर जो गिरा, गिरा एक ही बार, चरित्र से गिरकर जो गिरा, गिरा जन्म हजार। एक बार इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है, कभी भी वो समाज में बोलने लायक नहीं। तो अपने चरित्र को ऐसा बनाओ, सोने जैसा खरा बनाओ। एक छाप समाज में आपकी होनी चाहिए कि फलां विद्यार्थी फलां संस्था का विद्यार्थी फलां शिक्षक से पढ़ा हुआ है,
वो इतना अच्छा है, संस्कारित है, चरित्रवान है। एक विद्यार्थी यदि अच्छे अंक लेकर के परीक्षा में सफल होता है तो वो अपने साथ साथ अपने कुल का, अपने क्षेत्र का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से डॉक्टर साहब का, उनकी टीम का दिल से फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग आए, कीमती समय आपने दिया। बच्चों का भी मैं फिर से स्वागत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। हम और डॉक्टर साहब, हमारा स्टाफ, हमारे विद्यार्थी इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। तब तक डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए मुझे समय देंगे वहाँ जलपान के लिए। तब तक आप अपना परिचय करेंगे, एक दूसरे विद्यार्थी से अपने विचार साझा करेंगे, आप लोग एक दूसरे से सीखेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अनुशासित विद्यार्थी हैं आप, बहुत ही अच्छे गुरुजनों के शिष्य रहे हैं कि आपने बहुत ही अनुशासन का परिचय दिया है। आप लोग यहाँ आए हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।